राजकुमार विजय सिंह, आपको महाराज के हुक्म का पालन करना होगा। अब ये रियासत छोड़ के, हीरागढ़ रियासत छोड़ के दूसरी रियासत में चले जाइए। हीरागढ़ रियासत के तरफ मुड़कर पीछे देखना नहीं। अगर किसी सिपाही को नजर आए तो महाराज के समक्ष शीश काट कर समक्ष आएगा। लाओ, मैं आपका पट्टी खोल देता हूं और आपको रिहा कर दूं। या भगवान, मुझे तो लाकर बियाबान जंगल पे छोड़ दिया गया। मेरी माँ का क्या हाल होगा? नहीं भगवान, इस भरी दुनिया, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ। इस भरी दुनिया के पास ले जाना होगा। आका हमारे इसका बलि दे। मुझे छोड़ दो। ठहरो ठहरो ठहरो। हाँ, सारा परी तू ये क्या करने जा रहे हो? सारा परी और तू दुष्ट दानव यहाँ? हम इसे उठा के अपने आका के पास ले जाऊंगा। आका हमारे इसका बलि देंगे और तू मेरे रास्ते से हट जा। बलि मैं देंगे? तुझे जिंदा खा जाऊंगा। अरे हम तुम्हारी बलि दे देंगे, चले जाओ यहाँ से। नहीं, मैं इसे लेके जाऊंगा। अरे तुम बेमौत मारे जाओगे, आका चाका चक्कर में न पड़ो, जाओ यहाँ से। नहीं, हट जा नहीं? मेरे रास्ते से। नहीं? हाँ, तो ये लो फिर। भूत बैताल जूता मोजा पहन के चला दिखा। देवी जी, अगर इस मौके पर आप न आ जाती तो ये तो मुझे मार ही डालता। हाँ मुसाफिर, मेरी जान बचाने का आपको लाख लाख शुक्र है। आपका एहसान मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊं। लेकिन है मुसाफिर, मैंने ऐसा नहीं किया है। मैं जो पूछती हूँ आप सब शुभ शब्दों में इजहार कीजिए। क्या पूछना चाहती हैं देवी जी? नाम क्या आपका है?
लगते बहुत मजबूर हो, एक ही इशारा जो करूं सारी मुसीबत दूर हो। हाय दिल का ये सारा करो तुम बयां, हाय दिल का ये देवी जी और किस मुसीबत के मारे हो? नाम मेरा विजय सिंह। विजय सिंह? हाँ देवी जी, हमारा नाम विजय सिंह है। नाम मेरा विजय सिंह, सुनो मेहर इकलौता पिशर सच बताया बात है, अपनी मजबूरी कैसे करूं मैं बयां, अपनी मजबूरी कैसे करूं मैं बयां, अब तो मंजिल मेरी है न जाने कहाँ, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हीरागढ़ सम्राट के देवी जी, नाहर सिंह मेरे पिताजी हैं, हीरागढ़ सम्राट है, मैं उन्हीं का इकलौता पिशर हूं। मुसाफिर, आप एक सम्राट के बेटे होते हुए भी आप इस बियाबान जंगल में क्या कर रहे हैं? इस बियाबान जंगल की क्यों खाक खाक सार रहे हैं? बताइए, ऐसी कौन सी तुम्हें मजबूरी है जो आप इस बियाबान जंगल में आए हैं? बतलाइए मुसाफिर, दुख दूर करूंगी मैं तुम्हारा, सारे कष्ट हर लूंगी। बताइए, कौन सी मुसीबत है तुम पर? देवी जी, मैं बियाबान जंगल में अपने आप नहीं आया हूँ, फिर कैसे आया हो मुसाफिर? बल्कि मेरी दादी माँ ने मुझ पर झूठा आरोप लगाकर मेरे पिताजी से कहकर मुझे फांसी की सजा दिलवा दिया, फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया था। मेरी माँ को ये आवाज मिली, ये मालूम हुआ तो मेरी माँ दौड़ करके आई, मेरे पिताजी से मेरे जान की भीख मांगने लगी। तो क्या हुआ मुसाफिर? मेरी माँ गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन मेरी माँ की एक भी नहीं सुनी गई। मेरी माँ की विनती पर सिर्फ मेरे पिताजी ने
मुझे फांसी के तख्ते से उतार कर और सिपाही को हुक्म दिया कि जाओ इसके मुस्क को बांधकर बियाबान जंगल में छोड़ आओ, ताकि इसे कोई शेर, मृग, चीता, कोई दानव या शैतान इसे खा जाए। सिपाही मेरे मुस्क को बांध करके लाकर इस बियाबान जंगल में छोड़ दिया। देवी जी, अगर आप इस मौके पर ना आ जाती तो ये दानव तो मुझे खा ही जाता। हाँ मुसाफिर, मेरी जान न बचती देवी जी, मेरी जान। मुसाफिर घबराओ नहीं। अगर तुम्हारा अब मेरा कौन है सहारा देने वाला? मैं कहाँ जाऊं देवी जी, मुझे कुछ नहीं समझ में आता। आप कहीं मत जाइए, अब मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगी और तुम्हें साया की तरह तुम्हारी रक्षा करूंगी। मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। आओ हम इसी बगीचे में थोड़ी देर टहलते हैं, उसके बाद हम अपनी परिस्तान चलेंगे। ओ साथिया नहीं जाना कि जिया साथिया नहीं जाना मौसम है सुहाना कि जीना लगे साथिया नहीं जाना मैंने अपनी राक्षस को भेजा था कि किसी एक लड़की को लेकर के मेरे पास आए, ताकि मैं उसकी बलि चढ़ा करके मैं एक शक्तिशाली जादूगर बन जाऊं। लेकिन शाला आज तक वो शक्ल नहीं दिखा सका। नहीं दिखा, ना जाने कहाँ मर रहा है। शीशा निकाल पहले। इतना शक्तिशाली राक्षस मार दिया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इसको मारने वाला, लेकिन परी ने ही मारा है। और परी ने मारा तो छड़ी की वजह से मारा है, जिस छड़ी के चक्कर में मैं सदियों से परेशान हूं। आज वही छड़ी के द्वारा मेरे राक्षस का अंत हो गया। अफसोस, हाउ सैड ही lost। लेकिन ये परी परिस्तान में नहीं, इस समय हीरागढ़ के जंगल में किसी एक छोकरे को लेकर के विचरण कर रही है। मर गया तो मर जाने दे शादी को, लेकिन ये अब कहां मेरे हाथ से बचेगी। मेरी बात को ध्यान से सुन। तो आई है मृतलोक पर भई परिचितान की हूँ, और बता रहा सीता मेरा मंजिल नहीं है कि बता रहा सीता मेरा मंजिल नहीं है। मंजिल नहीं है दूर
बाण से हम हिंदुस्तान की धरती पर चलेंगे। वो इस समय कहीं और नहीं, हीरागढ़ रियासत के अंदर एक घनघोर जंगल है और उसी जंगल में वो परी एक लड़की के साथ टहल रही है। हम उसको परिस्तान पहुंचने से पहले ही पकड़ लेते हैं। आजा। मुसाफिर, इतना गमगीन क्यों हो? अब तो तुम्हें खुश रहना चाहिए। अब मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। आए हवा मेरे संग, मेरे कहे दरिया का पानी आसे आए हवा। Unmatched beauty, बेमिसाल खूबसूरती, how wonderful। बड़े आश्चर्य की बात है, आज तक मैंने किताबों में देखा था, फोटो देखे थे कि परियां बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप से देख करके मैं तो अवाक ही रह गया। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि एक परेशान की परी और मृत्यलोक की डोल में आकर के, मृत्यलोक में आकर के एक लंगूर की साथ में विचरण कर रही है। और तुझे मनुष्य को छोड़कर भाई कर ले मुझे से प्यार, और देख तुम्हारी इस कदर भाई दिल के बैठा। देखे तुम्हारी इस कदर दिल के बैठा। शारा परी, मैंने अपने जाति शीशी में तुम्हारे सारे कारनामों को देख लिया है। तुम्हारे ही द्वारा मेरे शक्तिशाली राक्षस का अंत हुआ। कोई बात नहीं, हमें इसका कोई गम नहीं है, लेकिन मेरी बात को समझो। मैं एक जादूगर हूं। आई एम ए विजार्ड ऑफ जापान एंड यू आर ए एंगल्स एंगल। तुम एक परेशान की परी हो। अगर तुम मेरे साथ शादी रचा लो, तुम मेरी दुल्हन बन जाओ, तो एक दिन तुम्हारी शक्तियां और हमारी शक्तियां दोनों एक हो जाएंगी। और जब दोनों शक्तियां एक हो जाएंगी तो वादा करता हूं कि सारी दुनिया पर हम राज करेंगे। फिर हम जो कहेंगे वही होगा। जिसको चाहेंगे वो रहेगा और जिसको नहीं चाहेंगे वो ऊपर रहेगा। बस यही से तुम्हारी सोच गलत है जादूगर। और मैं शादी तुमसे, ख्वाब तो नहीं देख रहे हो। मैं शादी तुमसे रचाऊंगी, कीड़े मकोड़े खाने वाली, धरती पर रिंग रिंग कर चलने वाली। मैं तुम्हारे साथ शादी रचाऊंगी। मेरे को कीड़ा मकोड़ा, मैं इतना खतरनाक जादूगर हूं, कीड़ा मकोड़ा खाने वाली ओ तुम जादूगर, बहुत बड़े तांत्रिक हो, लेकिन क्यों
साथ में है। तो काश ये लड़का तेरे साथ में नहीं होता तो शायद तू मेरा कहना मान ले। लड़का रहेगा लेकिन एक नौजवान लड़की को एक बॉयफ्रेंड की आवश्यकता होती है, एक हस्बैंड की आवश्यकता होती है। इसकी वजह से तू मेरे लिए इनकार कर रही है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम सबसे पहले मैं इसे ही मार देता हूँ। क्या? हाँ, तुम इसे मारोगे? I let it go a life. ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। जब तक मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मैं इसकी शायद की रक्षा करती हूँ। एक बाल भी बांका नहीं होने दूंगी मैं इस मुसाफिर को। शायद तुम नहीं जानती हो कि मैं कितना डेंजर हूँ, मैं कितना टेररिबल हूँ। तुम मेरे सामने ना के बराबर हो और मैं तुम्हारे ही सामने इस छोकरे को खत्म कर देता हूँ। कोशिश करके देख लो जादूगर। जय अघोरी देव, अघोरी शराबरी आज छड़ी मेरी दुश्मन बन रही है। शराबरी हट जा मेरे सामने से, कभी नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे कुछ होने नहीं दूंगी। नो नो लगाओ अपनी से। जय अघोरी देव। शराबरी आज मैं हार गया। तेरी सड़ी के सामने मैं पराजित हूं। मेरा मंत्र काम नहीं कर रहा। आज तेरी वजह से इस छोकरे की जान बच गई है। लेकिन याद रखना, ये मत भूलना कि मैं तुमसे हार गया। मैं हारा नहीं, आऊंगा। एक दिन जरूर आऊंगा और जब दोबारा आऊंगा तो बड़ी बड़ी शक्तियों को लेकर के आऊंगा। और जब आऊंगा तो फिर ये छड़ी तेरे काम में नहीं आएगी। और इस लड़के की बलि चढ़ा करके अगर तेरे साथ मैंने शादी नहीं रचाया तो मेरा भी शुमाली नाम है। चल भैरवनाथ। मुसाफिर, देखा ना, लोगों की नजर कैसी होती है। मैंने तुम्हारी जान की रक्षा की, हाँ देवी जी, तुम्हारे भले के लिए सोचा, लेकिन लोग मेरे ऊपर कीचड़ उठा रहे हैं। आप मेरी वजह से कैसी कैसी बातें सुन रही हैं। लेकिन आप मुसाफिर, पर लांछन लगाया जा रहा है। मुझे इस बात का कोई गम नहीं है। जिसको जो कहना है कहने दीजिए। मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ और करती रहूंगी। आओ, अगर मैं यहाँ पर आपको छोड़ देती हूँ तो ये जादूगर कभी भी आकर तुम्हें मार सकता है। हाँ देवी जी, आओ, हम इसी वक्त हम तुम्हें लेकर परिस्तान चलते हैं। आप और वहां पर रहना। बात अगर जब तुम्हें आने की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं फौरन लेकर तुम्हें चली आऊंगी। ठीक है देवी जी। आओ, चलते हैं। आपका एहसान मेरे सर पे लगा जा रहा है। मुस्कुरा के मैं आपके एहसानों से दबा जा रहा हूँ देवी जी। मुस्कुरा के बोलो मुसाफिर। हाँ देवी जी, मैं तुम पर कोई आंच नहीं हरी दूंगी। एहसान मेरे दिल में तुम्हारा है तो। कैसी बात कर रहे हो? हाँ देवी जी, एहसान